अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1251वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, क्या आप जानते हैं सना खान ने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम मेल्विन लुइस था उसको छोड़कर मुफ्ती साहब से शादी क्यों की? एक्चुअल में हमारे इस सबक का पहले मैं आपको मकसद बता देता हूँ। हम ये चाहते हैं हमारे ज़माने का जो यंग जनरेशन है, आजकल की जो नौजवान लड़कियाँ लड़के हैं, जो लोग इश्क को, मोहब्बत को, लव को, प्यार को, लव मैरिजेस को इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, अंधे और बहरे हो जाते हैं। वो अपने फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, आगे मेरे फ्यूचर में क्या होगा, बल्कि अपनी फैमिलीज़ के साथ में बगावत कर देते हैं। माँ बाप से बगावत, रिश्तेदारों से बगावत, सबसे बगावत करते हैं। इनमें एक तो वो नौजवान लड़के लड़कियां होते हैं जो माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, माँ बाप राज़ी है नाराज़ है उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो देखते हैं कि भाई मेरा जो बॉयफ्रेंड है बस मेरे लिए पूरी दुनिया वही है, या बॉयफ्रेंड जो देखता है वो मेरी गर्लफ्रेंड, उसके सामने ना मेरे माँ बाप कोई चीज़ है। तो ऐसी कंडीशन में दो चार चीज़ें होती है। एक तो ये होता है कि वो लोग जो है उनके साथ में शादी कर देते हैं माँ बाप की रज़ामंदी के बग़ैर, और दूसरी सूरत ये होती है कि बाज़ औक़ात वो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, अपना गांव छोड़ देते हैं, अपनी बस्ती छोड़ देते हैं, अपना शहर छोड़ के किसी और जगह पे रह के बस जाते हैं। तो आज जो है हम इसी को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि सना खान ने मेल्विन लुइस को छोड़कर मुफ्ती साहब से शादी क्यों की। इसके अंदर हमारे जो यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं और लॉ के अंदर जो है अंधे होने वाले जो नौजवान बच्चे हैं हमारे, उनके लिए क्या इबरत है, क्या नसीहत है। देखो, अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सना खान ने क्या देखा। सना खान को मेल्विन से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। मेल्विन को भी सना से जो है मोहब्बत हो गई, और दोनों ने बाज़ाब्ता ऑफिशियली वैलेंटाइन के टाइम पे उसका ऐलान भी किया पूरे मीडिया के सामने। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोग जब मैं इस तरह का नॉलेज देता हूँ तो वो लोग कमेंट्स करते हैं और मुझे फेसबुक पे भी जो है मैसेजेस वगैरह करके बोलते हैं, अरे मौलाना आपको फ़िल्म लाइन की इतनी मालूमात कैसे है। अरे भाई, मैं मार्स पे नहीं रहता हूँ, मार्स पे, प्लूटो पे, मैं किसी दूसरे जो है सितारे सैयारे पे नहीं रहता हूँ, मैं भी अर्थ पे रहता हूँ। और मैं आप लोगों को सिर्फ मेरा नाम जो है मौलाना नज़र आता है। मैं IT इंजीनियर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइन ही जो है वो सॉफ्टवेयर की लाइन है। ये सब हमारा रोज़ सुबह से शाम तक का काम है, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उनके साथ में काम करने का। तो सारी दुनिया भर के जो अपडेट्स है वो हमारी नज़रों के सामने होते हैं और हमको अपडेट रहना भी पड़ता है। तो ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए, क्योंकि मैंने उस वक्त में भी, पिछले सबक में, जब वो करिश्मा, करीना, रवीना और उन सब के शादियों के एग्जाम्पल्स दिए तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, क्या बात है, बहुत मालूमात है बोले हज़रत को फ़िल्म लाइन की। तो भाई मैं इसी जो है अर्थ के ऊपर रहता हूँ, इसी जो है मैं भी आपकी तरह से जो है इसी ग्लोब के ऊपर रहता हूँ, तो इसमें कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। और हर आदमी ने अपडेट होना चाहिए आपके अतराफ़ में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। बहरहाल, तो मेल्विन और सना खान दोनों के बीच का भी जो रिलेशंस है उसके बारे में अगर आप देखेंगे, आपको 50 वीडियोज़ यूट्यूब पे ख़ुद मिल जाएंगे जिसके अंदर दोनों ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था और उनकी मिसालें दी जाती थी कि मेल्विन और सना जो है दोनों के बीच में जो इश्क है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, जो दोनों के बीच में जो है जिस तरीक़े से जो है यानी रिलेशंस है, उसकी मिसालें दी जाती थी बॉलीवुड के अंदर। फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सना को एकदम से शॉक लग गया, पूरी लाइफ चेंज हो गई उसकी। वो सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंस था। मैं समझता हूँ हर नौजवान इश्क और मोहब्बत करने वाले लड़का लड़की के लिए वो इबरत है। अगर वो देखकर भी नौजवान लड़के लड़कियों की आंखें नहीं खुलती है, अंधे हैं तुम, अपने हाथों से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। और वो इंसिडेंस क्या था, सना को जब पता चला कि मेल्विन जो है उसकी सिर्फ मैं अकेली गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, उसके तो फिज़िकल रिलेशंस भी है दूसरों के साथ में, वो तो लिव इन के अंदर भी है बहुत सारों के साथ में, उसके लिए तो ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। और पता चला कि बहुत सी लड़कियां तो ऐसी है जो नाबालिग भी है,
और उनमें से खुद सना ने जो है ये सब क्लियरिफिकेशन दिया था। आप देख सकते हैं आज तक के वेबसाइट इसके ऊपर, यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जिसमें उसने साफ लफ्ज़ों में ये कहा था कि इसने तो उसको प्रेग्नेंट भी किया। तो उसको एकदम से शौक लगा, क्योंकि वो जिस तरीक़े के इश्क में थी, मोहब्बत में थी, तो वो इश्क और मोहब्बत था जो हमको किताबों में मिलता है, जो खालिस मोहब्बत होती है, जिसके अंदर ये नीयत होती है कि ठीक है, जिससे मोहब्बत हो गई है उससे शादी करना है, उसके साथ में ज़िंदगी गुजारना है। हालांकि एक मुसलमान होने के नाते से ये भी नाजायज़ है, इसकी भी इजाज़त नहीं है कि आप किसी से इश्क और मोहब्बत करके उसके साथ में जो है फिर नामहरम की तरह से रहो और उसके साथ में जो है आप वीडियोस बनाओ या सारी चीज़ें शेयर करो। मगर चूँकि वो बेचारी उस टाइम पे जो है पूरी तरह से बॉलीवुड की लाइन में थी, तो उसको ये सब चीज़ें पता भी नहीं होंगी। लेकिन मैं दूसरे नौजवानों के लिए, हमारे आम जो नौजवान हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ताकि उनको ये चीज़ पता होना चाहिए। वरना फिर वो ये बोलेंगे, अरे मौलाना ने तो बोले थे यार, पाक अगर इश्क है, इश्क कोई पाक वाक नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ थिंकिंग बताना चाहता हूँ कि सना खान की जो थिंकिंग थी, उसकी जो सोच थी, वो ये थी कि मेलविन से जो है मुझे शादी करना है। लेकिन जब उसको पता चला कि मेलविन जो है वो तो सारे ज़माने का ठरकी नंबर 1 है, 12 घाट का पानी पी चुका है और पता नहीं और कितनों से उसके रिलेशन से, तो उसको एकदम से शौक लगा। उसको लगता था कि वो भी मेरी तरह से जो है इसी तरीके से उसकी भी थिंकिंग होगी कि भाई अपनी एक वाइफ होंगी, फिर आगे चल के बच्चे पैदा होंगे, अपनी एक फ़ैमिली होंगी। मगर वो फैमिली टाइप का इंसान ही नहीं था। उसकी मिसाल तो वो थी, हाथ दाखवान गाड़ी थामवा, मराठी में एक कहावत है। तो बहरहाल मेलविन जो था, उसकी जब ये सारी हरकतें सना खान को पता चली, उसने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि नहीं, आज के ज़माने में तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। सना ने कहा नॉर्मल है? आप इसको नॉर्मल समझती है कि आपका लड़का एक लड़की से शादी का वादा करके, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का वादा करके 12 जगह पे मुंह मार रहा है, 12 घाट का पानी पी रहा है और इस तरीके के जो है कारनामे अंजाम दे रहा है, आप इसको नॉर्मल समझती है? शौक़ लगा उसको। क्यों लगा शौक़? क्योंकि उसकी नीयत साफ़ थी। वो ये चाहती थी कि मैं एक अपनी फैमिली बनाऊं। लेकिन जब उसको शौक़ लग गया, और शौक़ लगने के बाद में फिर उसने फ़ौरन इमीडिएटली, यानी उसकी डेयरिंग देखो, उसकी हिम्मत देखो। मैं जो हमेशा कहता हूँ ना कि मेरे दिल में सना की सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त बड़ी और रिस्पेक्ट जो बढ़ा, वो इसी इंसिडेंस के बाद, जो उसने आज तक वालों को इंटरव्यू दिया और साफ़ तौर पे कहा उसने कि मैंने उससे ब्रेकअप क्यों किया, मैं उससे अलग क्यों हुई, सिर्फ इस वजह से कि ये इंसान जो है ज़िंदगी गुजारने के तो क्या, बाजू खड़े रहने के भी काम का नहीं है। तो ऐसे के साथ में आप क्या ज़िंदगी गुजार सकते हो, जो सिर्फ एक नंबर का ठरकी है और जिसको 12 घाट पे मुंह मारने की आदत है। यानी जैसे बोकुड़ होता है ना, अब खैर वो बोकुड़ की मिसाल मैं बाद में कभी दूंगा। बोकुड़ मराठी में बकरे को कहते हैं, तो उसको थोड़ा बाजू रख देते हैं। हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। उसने जब ये सारी चीज़ें देखी, तो ये जो वाक़या है, ये हमारे नौजवान लड़के लड़कियों के लिए इबरत है। जब एक लड़की, उसको पता है कि एक लड़का वो फालतू टाइप का इंसान है, और फिर भी अगर वो इससे इश्क कर रही है, मोहब्बत कर रही है और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही है, तो तेरे से ज़्यादा अंधा, पागल, मजनून और पेशेंट जो है और कोई भी नहीं है कि एक इंसान तेरे साथ गद्दारी कर रहा है, दगाबाजी कर रहा है, फ़रेब कर रहा है। अरे वैसा इंसान तो बाजू खड़े रखने के भी काम का नहीं है। इश्क, मोहब्बत और शादी तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही एक लड़का, जब वो ये देख रहा है कि एक लड़की फेसबुक के अंदर जो है उसके कम से कम हज़ारों फ्रेंड्स है और सबको उसने जो है सबको वेंटिलेटर के ऊपर रखा हुआ है, ओढ़क राव दिया, ये भी मराठी की एक कहावत है, ओढ़क राव दिया। इस तरीक़े से जो है 12 घाट के ऊपर उसके भी हाथ है, और उसके बावजूद अगर कोई नौजवान उससे ये एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें रखता है कि वो तुम्हारे साथ शादी करेंगी और ज़िंदगी गुजारेंगी, तो इससे बढ़ के पागलपन और अंधापन क्या हो सकता है। वो लड़की शादी करना तो दूर की बात है, अरे उसका मोबाइल नंबर भी मोबाइल में रखने के काम की नहीं है, वो बात करने के, मुंह लगाने के भी काम की नहीं है, बाजू खड़े रखने के भी काम की नहीं है, जिसके फ्रेंड लिस्ट के अंदर 50 को उसने वेंटिलेटर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो वाक़या है सना खान का, ये आपको यही सबक देता है
कि चाहे आप किसी को चाह रहे हो या किसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, उसमें ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये चीज़ें नहीं हैं, ख़त्म हो गया रिलेशंस, कोई मकसद ही नहीं है और मतलब ही नहीं है उसका। ये सना खान के वाक़ये से पता चलता है कि उसने इमीडिएटली ये डिसीज़न लिया, और सिर्फ ये डिसीज़न नहीं लिया, फिर उसने बॉलीवुड की पूरी लाइफ को देखा, यहाँ पे कोई भी मेरे लायक नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। मेरी थिंकिंग देखो, वो है हीरोइन, उसने फिल्मों में काम किया, ठीक है, लेकिन उसकी मेंटलिटी जो थी वो प्योर इंडियन मेंटलिटी थी, प्योर एक भारतीय नारी होती है वैसी मेंटलिटी थी, प्योर एक मुसलमान औरत की मेंटलिटी होना चाहिए वैसी उसकी मेंटलिटी थी, जिसको पतिव्रता कहते हैं। इस टाइप की उसकी मेंटालिटी थी कि भाई मेरा एक हस्बैंड हो, और उसने जब देखी कि ये जो मेरी मेंटालिटी है कि मैं एक फैमिली बना सकूं, यहाँ तो वैसा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई गांजा फूक रहा है, कोई ड्रग्स के नशे में है, किसी की किडनियाँ फेल हो गई है दारू पी कर, यहाँ तो पूरा एकदम गंदगी और नंगेपन का माहौल है। फिर वहाँ पे जो है खूब नशा जब ज़्यादा हो गया है तो फिर बाथरूम के अंदर जो है एक एक के साथ में 4-4 जो है पड़े हुए हैं, या एक के ऊपर जो है 3-3 4-4 गिरे हुए हैं, 2-3 नीचे से, वो बीच में, उसके ऊपर से, आजू से, बाजू से, पूरा जो है सैंडविच बन गया हुआ है उसका, सब नंगेपन के साथ में। उसने जब ये सब चीज़ें देखी, उसने कहा यहाँ पे मुझे लॉयल्टी और ऑनेस्टी नहीं मिल सकती है, तो इसके लिए फिर उसने डिसीजन लिया ये मुझे मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ दीन में, इस्लाम में। अब सना खान ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को पहले चेंज कर दिया। पहले ख़ुद उसने मज़हब के रास्ते को इख्तियार किया, कुछ महीने उस पर अमल किया, और अमल करने के बाद में जब मुफ्ती साहब से उसके निकाह की बातचीत हुई, उसके दिल को इत्मीनान हुआ कि भाई ये एक आदमी जो है, ये जो आदमी है, ये आदमी जिससे मैं शादी कर रही हूँ, चलो ठीक है, फ्यूचर में अगर इसने दूसरा निकाह भी किया तो वो उसको लीगल तरीक़े से करेगा, या दूसरी उसकी वाइफ भी अगर हो सकती है वो लीगल तरीक़े से होंगी, इलीगल नहीं होंगी। जैसे मेलविन ने किया था, 12 घाट पे उसके हाथ थे, और बग़ैर शादी, बग़ैर निकाह, किससे कुछ पता नहीं है, और बस बोकुड़ के जैसा जो है बस हाल हो चुका था, कितनों को जो है प्रेग्नेंट किए, उसको ख़ुद को गिनती पता नहीं थी। तो ये हाल जो है मुफ्ती साहब के साथ के रिलेशंस में नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उनकी बीवी बनकर रहूँगी, और मान लो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं फ्यूचर में, वो दूसरी भी शादी करते हैं, तो लीगल तरीक़े से जो इंडियन कायदा कानून है वो इंसान कम से कम वैसा तो नहीं करेगा, इस बात की उसको गारंटी थी। तो मैं ये समझता हूँ हमारे ज़माने के जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं उनके लिए इबरत है ये वाक़या, क्योंकि मैं देखता हूँ जो नौजवान लड़के लड़कियाँ इस तरीक़े से मर्ज़ी, अपनी मनमानी तरीक़े से, उनकी आँखें नहीं खुलती है, बेवफाई देखने के बावजूद भी अगर आंखें नहीं खुलती है, तो मैंने देखा हूँ वैसे नौजवान लड़के लड़कियों का हाल इतना बुरा और बेकार होता है, उनको गली के कुत्ते भी नहीं पूछते हैं। थोड़ा सा मैंने एकदम सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, गली में फिरने वाले जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, हाल इतना बुरा होता है, वो भी उनको नहीं पूछते हैं। उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके दीगर लोगों का पूछना तो बहुत दूर की बात है। लोग बोलते नहीं आवारा है ये, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अरे आवारा है ये। क्यों? क्योंकि आपके साथ में जो धोखा हुआ और आपने जिस तरीक़े से डिसीज़न लिया था, आपको भुगतना पड़ रहा है वो सारी चीज़ें। और इस लाइन से भी मेरे पास 101 एग्ज़ाम्पल्स है, लेकिन 15 मिनट हमारे सबक के मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब अगर आप नीचे कमेंट में लिखो कि इसके आगे के 101 मिसालों में से कुछ मिसालें आपको सुनना है, आपको कमेंट में अगर आप लिखेंगे तो फिर इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर कल के सबक में भी रोशनी डालूँगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।